हेलो पारी गाइस। आज का हमारा टॉपिक है मिसेस पेकल्टाइट्स टाइगर बाय सकी। ये सेकंड फिक्शन है लिटरेचर बुक में। और मैं इसमें आपको वर्ड टू वर्ड करके एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए मैं आपको एक सिंपल पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा पॉइंट्स के साथ में, ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो इसे रिमेंबर करने में और इसे अंडरस्टैंड करने में। और अगर आप मेरी एक्सप्लेनेशन और मेरी डिटेल्स एक बार अच्छे से सुन लेंगे तो मैं गारंटीड हूँ कि इस चैप्टर में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रह जाएगा जो आपको ना आता हो। और कुछ हाईलाइट पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताऊंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मैटर करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब मिसेस पेकल्टाइट्स टाइगर ये चैप्टर महिलाओं का गर्व, उनकी हाइपोक्रेसी और उनकी जेलसी को एक हंसने वाली यानी कि एक ह्यूमरस वे में दर्शाता है। मिसेस पेकल्टाइट बाघ के शिकार के लिए पहले से ही प्रबंध कर लेती हैं। यह लेखक के नारी जाति पर व्यंग्य को दिखाता है, यानी कि उनके ऊपर एक टॉन्ट को दिखाता है। स्वयं को लूना बिम्बर्टन से ज़्यादा दिखाने के लिए, जैसे कि लेडीज़ में ये रहता ही है कि वो हर अपने आप को दूसरों से ज़्यादा दिखाना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से, उसी तरीके से ये मिसेस पेकल्टाइट जो होती हैं वो अपने आप को लूना बिम्बर्टन से ज़्यादा दिखाने के लिए लूजा मैबिन पर उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। देखो दोस्तों, इसमें तीन ही मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि है मिसेस पेकल्टाइट, फिर लूना बिम्बर्टन और लूजा मैबिन। लूना बिम्बर्टन कभी भी आती नहीं है इसमें जो साथ में रहते हैं वो यही है, मिसेस पेकल्टाइट टाइगर यानी कि मिसेस पेकल्टाइट रहती है और लूजा मैबिन रहती है। अब मिसेस पेकल्टाइट ने बाघ का शिकार क्यों किया, वो क्यों बाघ का शिकार करती हैं, वो क्यों करना चाहती हैं बाघ का शिकार? अब इसका आंसर है कि मिसेस पेकल्टाइट अब एक बाघ का शिकार करना चाहती थी। मजबूर करने वाला उद्देश्य था कि लूना बिम्बर्टन को हवाई जहाज में घुमाया गया था। वह इसके सिवाय कुछ और के बारे में बात नहीं करती थी और इसने मिसेस पेकल्टाइट में उनके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न कर दी, यानी कि उनके प्रति जेलसी उत्पन्न कर दी। उसकी प्रसिद्धि को रोकने के लिए, यानी कि जो उनकी पॉपुलैरिटी थी उसे रोकने के लिए शिकार द्वारा प्राप्त की गई बाघ की खाल और समाचारों के काफ़ी फ़ोटो आवश्यक थे। उसने अपने मन में लूना बिम्बर्टन को उसकी शान में दोपहर के भोजन का प्रबंध करने में उसे नीचा दिखाना सोच लिया था। तब उसके अगले जन्मदिन पर वह उसे बाघ के पंजे से बना एक जड़ाऊ पिन देगी। शिकार के लिए एक बूढ़े बाघ का प्रबंध करना। हालात ठीक सिद्ध हुए। बाघ का शिकार करने के लिए मिसेस पेकल्टाइट ने गांव वालों को 1000 रुपये दिए। अब गांव वालों के लिए 1000 रुपये तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए गांव वाले बहुत ज़्यादा ही खुश और उत्सुक हो गए थे, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए थे इस चीज़ के लिए। ऐसे हुआ कि पड़ोस के गांव में एक बाघ मिल गया, पर वो बाघ शिकार करना उसने छोड़ दिया था और वो बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। पर इन पैसों के कारण ही गांव वालों ने बाघ को वापस लाने के लिए बच्चों को लगा दिया। मिसेस पेकल्टाइट के लिए शिकार करने का एक दिन निर्धारित कर लिया गया। एक बड़ी चिंता थी कि बुढ़ापे के कारण शिकार की तारीख से पहले ही बाघ कहीं मर ना जाए, कि गोली लगने से पहले ही बाघ की मृत्यु ना हो जाए। क्या पता चला कि हम उसे मारने गए और वो पहले ही मर गया, तो फिर उन्हें पॉपुलैरिटी कैसे मिलेगी? उनके ऊपर तो ये आएगा ही नहीं कि उन्होंने किसी बाघ को मारा है। इसलिए ये भाई एक बहुत बड़ी चिंता थी। महिलाओं को ऊंचा ना गाने के लिए कहा गया ताकि बाघ की नींद में विघ्न ना हो। अब आगे बाघ के शिकार की रात। वो रात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रात थी। वो इसलिए क्योंकि उस रात जब मिसेस पेकल्टाइट को बाघ का शिकार करना था, वह वृक्ष में बने एक प्लेटफॉर्म, यानी कि जो पेड़ों के बीच में थोड़ी बहुत सी जगह हो जाती है, उस जगह में जाकर बैठ गईं। उनके साथ उनकी साथी लूजा मैबिन थी, जिसे पैसे दिए गए थे बैठने के लिए। समय व्यतीत करने के लिए उनके पास ताश के पत्ते थे कि वो ताश के पत्ते खेल रहे थे समय को टाइम पास करने के लिए।
और लूजा मैबिन एक मनी माइंडेड लेडी है। वो सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचती है, पैसों से ज़्यादा बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं है। अब देख लो ना दोस्तों, उसके साथ बैठने के लिए भी उसने पैसे लिए हैं, और अभी आप आगे सुनिए उसने किन किन चीज़ों के लिए पैसे लिए हैं। अब लूजा मैबिन के अजीब प्रश्न। लूजा मैबिन ने मिसेस पैकलटाइड को बताया कि वे खतरे में थीं, परंतु मिसेस पैकलटाइड ने उसे कहा कि वह खतरे में नहीं थीं क्योंकि बाघ काफ़ी बूढ़ा था। लूजा मैबिन ने उनसे पूछा यदि ऐसा था तो उसे वे सस्ते में मिल जाता। देखा आपने कितनी मनी माइंडेड थी, वो जानती थी कि बूढ़े बाघ को सस्ते में भी खरीदा जा सकता था, इतने ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी गांव वालों को। इसके लिए 1000 रुपये काफ़ी नहीं थे, जैसा कि उसने कहा। अब लूजा मैबिन के बारे में और अधिक। लूजा मैबिन बहुत ही चालाक और धूर्त महिला थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कनिंग और क्राफ्टी वूमेन थी। वह कभी नहीं चाहती थी कि धन बेकार में खर्च हो। वह बैरों को टिप्स देने में भी कभी खुश नहीं थी। वह इतनी तेज़ महिला थी जितनी कि मरने वाली एक महिला की जेब काटने वाली एक महिला हो सकती है, यानी जो महिला मरने वाली है वह उसकी भी जेब काट लेगी। अब बाघ का नज़र आना। इस बीच बूढ़ा बाघ नज़र आ गया, यानी कि वो अब आ गया है सीन में। उसने बंधी हुई बकरी को देखा और पृथ्वी पर सपाट लेट गया, यानी बकरी को मारने से पहले ही वो नीचे गिर गया। उसने बकरी पर आक्रमण करने से पहले थोड़ा आराम करने के लिए ऐसा किया। लूजा मैबिन ने मिसेस पैकलटाइड को बताया कि यदि बाघ ने बकरी को नहीं छुआ तो वह गांव वालों को कोई पैसा नहीं देंगे। अब बाघ और बकरी की मृत्यु। उसी समय मिसेस पैकलटाइड ने गोली चला दी। ऑन द स्पॉट मिसेस पैकलटाइड ने अपनी बंदूक से गोली चला दी। लूजा मैबिन ने मिसेस पैकलटाइड को बताया कि गोली ने बकरी को मार दिया। ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस इंसिडेंट था, क्योंकि मिसेस पैकलटाइड ने बड़े ही जोश में बंदूक ली और गोली चला दी टाइगर के ऊपर, पर बाद में देखा गया कि टाइगर के ऊपर गोली जाकर लगी ही नहीं, गोली तो जाकर बकरी के ऊपर लग गई है। और जो टाइगर है, टाइगर तो हार्ट फेलियर की वजह से मर गया। उसका हार्ट फेल हो गया था और ऐसे झटके की वजह से वो मर गया, क्योंकि बूढ़ा था, वो इसे सह नहीं पाया। पर जो कुछ भी हो, मिसेस पैकलटाइड खुश हो गई थी कि टाइगर किसी ना किसी तरीके से मर गया, और इस तरह के रिमार्क पे वो बहुत ही ज़्यादा अनॉयड हो गई। पर गांव वालों को जो कि पैसे दिए जा रहे थे, तो खुशी खुशी में वो भी चिल्लाने लगे कि वाह वाह, आपने टाइगर को मारा है, आपने टाइगर को मारा है। वो सब भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए। खुश क्यों नहीं होते, उनको पैसे जो मिलने वाले थे। अब लूजा मैबिन पैसे मिलने के लालच के कारण चुप रही उस वक्त। अब मिसेस पैकलटाइड की जीत और लूना पिम्बर्टन की प्रतिक्रिया। मिसेस पैकलटाइड ने कैमरों का सामना गर्व के साथ किया। टेक्सास वीकली स्नैपशॉट और नोवेरेमिया पत्रिकाओं, यानी कि ये मैगजीन है, में उनके फ़ोटो छापे गए। लूना पिम्बर्टन ने इन फ़ोटो को देखने से मना ही कर दिया था। देखा नहीं, उन्होंने मना ही कर दिया। उसने मिसेस पैकलटाइड द्वारा दी गई लंच पार्टी के लिए भी मना कर दिया। अब लूना पिम्बर्टन भी एक जेलसी थी कि वो भी एकदम जेलस हो गई थी ये बात सुनकर कि मिसेस पैकलटाइड ने भी एक टाइगर को मार दिया है, वो भी अब उसकी बराबरी में आ गया। यू नो फ्रेंड्स, अब लूजा मैबिन ब्लैकमेल करना मिसेस पैकलटाइड को। लूजा मैबिन ने मिसेस पैकलटाइड को कहा कि सभी को मन बहलाव होगा यदि वह जानेंगे कि कैसे उन्होंने बकरी को मारा और बाघ को डरा कर मारा। जब लूजा मैबिन ने उन्हें बताया कि लूना पिम्बर्टन खुश होगी, तो मिसेस पैकलटाइड ने प्रार्थना की, यानी कि वो कौन चाहेगा कि उनकी सच्चाई दूसरे के सामने आ जाए, तो उन्होंने प्रार्थना की कि वो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लूना ने उसे बताया कि उसने सप्ताहांत समय व्यतीत करने के लिए लेस फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल्स कॉटेज देखी है। टाइगर लिलीज फूलों वाली यह काफ़ी सुंदर है। ये लूजा मैबिन ने बताया था, ये लूजा मैबिन ने बताया
यानी कि वो एक तरीके से जो जो उसने जगह देखी हुई थी, जो जगह उसे पसंद आ गई थी, वो उसकी डिस्क्रिप्शन दे रही थी ताकि बातों बातों में वो समझ जाए कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए और तुम ही इसके पैसे दो। तो एक तरीके से ये कहना चाहती थी कि मिसेस पैकलटाइड्स, तुम मेरे लिए इस घर को ख़रीदो ताकि मैं इस घर में खुश रह सकूं। वहाँ पे टाइगर लिलीज फूलों वाली एक कॉटेज काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, जैसा कि लूजा मैबिन ने बताया। उसके सभी मित्रों ने इसकी प्रशंसा भी की थी। अब जब फ्रेंड्स ने बोला है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है घर, तो उसे किसी न किसी तरीके से तो वो लेना ही था। अब मिसेस पैकलटाइड का शिकार करने से मना करना। मिसेस पैकलटाइड ने शिकार करना बंद कर दिया। तब से उसने कहा कि अब से मैं शिकार नहीं करूँगी। वो इसलिए क्योंकि उसके ऐसे करने से पूछने पर उसने उत्तर दिया कि सिर्फ एक शिकार करने के लिए ही इतने पैसे खर्च हो जाते हैं जितने से वो कुछ भी कर सकती है। एक तो उसे पहले गांव वालों को भी पैसे देने पड़े, उसके बाद लूजा मैबिन को इतने सारे पैसे देने पड़े। पर लूजा मैबिन तो एक बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड लेडी थी फ्रेंड्स, आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड लेडी थी। अब इस चैप्टर में एकदम यानी कि हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या हैं, इस चैप्टर में आपको एकदम हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या याद रखने हैं, वो है कि जो मिसेस पैकलटाइड थी वो लूना पिम्बर्टन को टाइगर क्लॉ ब्रूच देना चाहती थी। फर्स्ट पेज में तो इतना ही है हाईलाइटेड पॉइंट। उसके बाद जो ये लूजा मैबिन थी उसने एक प्रोटेक्टिव एल्डर सिस्टर की तरह एटीट्यूड दिखाया था मनी के टुवर्ड्स में, जनरल में, नेशनैलिटी और डोमिनेशन से इरिस्पेक्टिव होकर। अब यानी कि उसने जो वो थी मिसेस पैकलटाइड, उसको एक बड़ी बहन की तरह बताया था कि नहीं, अगर हम उसको वो नहीं मरा, अगर उस शेर ने यानी कि उस बाघ ने बकरी को नहीं मारा तो उन्हें पैसे मत देना गांव वालों को। उसने यानी कि मनी के टुवर्ड्स में उसे बहुत सारी जानकारी दी कि वो ऐसा करे, एक बड़ी बहन की तरह। अब इसमें मोर्टल बुलेट का मतलब क्या होता है? मोर्टल बुलेट होती है वो बुलेट जो डेथ कॉज करती है। देखिए मैंने इन्हें हाईलाइट कर रखा है, आप देख लीजिए। और बाकी की जो सनाइल लिखा हुआ है ये खुद ही से बोल्ड है, और इसके ये जो मीनिंग है वो नीचे दिए गए हैं, आप देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड एज, जैसा कि एकदम लास्ट में बताया गया है। अब इसमें टेक्सास वीकली, स्नैपशॉट और इनोवे रेम्या, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये जो चीज़ें हैं ये मैगजीन्स के नाम हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। और लंचन पार्टी से उन्होंने डिनाई कर दिया था। किसने डिनाई कर दिया था? वो लूना पिम्बर्टन ने डिनाई कर दिया था कि वो उनकी लंचन पार्टी अटेंड नहीं करेंगी मिसेस पैकलटाइड की, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। अब देखिए लास्ट पेज में यही उसने बताया, उसने डिस्क्रिप्शन दी लूजा मैबिन ने कि वो एक घर की, वो ऐसा घर है, वो कॉटेज ऐसा है, उस कॉटेज ऐसा है, डार्किंग के पास में है, डार्किंग की एक जगह का नाम है, और वो 680 रुपीज़ का है। 680 रुपीज़ तब कम नहीं थे दोस्तों। और ये पूरी जो यानी कि स्टोरी है ये तब की बात की गई है जब इतने सारे जो लॉज थे वो लागू नहीं हुए थे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसमें अबाउट द ऑथर, ये एक अच्छा है ये इसलिए क्योंकि इसमें ऑथर के बारे में बताया गया है। ये एग्जामिनेशन में इसमें एक ही ये बन सकता है कि सकी का रियल नेम क्या था। सकी का रियल नेम था हेक्टर हुग मुनरो, जो कि एक ब्रिटिश राइटर था जिसकी विटी स्टोरीज ने सैटिराइज्ड किया था सोसाइटी को और कल्चर को उसके लेके। अब सटायर का मतलब क्या होता है? अब देखो दोस्तों, कभी कभार राइटर्स हाईलाइट कर देते हैं सर्टेन नेगेटिव एस्पेक्ट्स को सोसाइटी में या फिर ह्यूमन बींग्स में, उसका फ़न बनाकर, उसका मजाक बनाकर, इसे सटायर कहते हैं। सो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप सबको। अब मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सब अच्छे से मेरी इस चीज़ को सुन लें और खुश रहें। अगले वीक मिलता हूँ दोस्तों, बाय बाय।